पूरे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। 3 रुपये पेट्रोल के बढ़े हैं, डीजल के भी 3 रुपये दाम बढ़े हैं। यह बात अलग है कि 3 साल के बाद यह दाम बढ़ाया गया है। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत से लोगों के अलग अलग ओपिनियन हैं, क्योंकि हारमूस में देखा जाए जिस तरह से नाकेबंदी हुई है और ईरान और अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसमें युद्ध पे विराम तो लगा है, लेकिन उसके कारण गैस और पेट्रोल की भारी बढ़ोतरी और देशों में हुई है, भारत में नहीं हुई है। लेकिन दाम जो बढ़ा है इसके माने क्या होते हैं लोगों से जानते हैं, खास तौर से जो बाइक और कार चलाते हैं उनसे हम जानते हैं कि कितना भार इनकी जेब पे पड़ेगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम बढ़ गए हैं। आप अपनी स्कूटी लेकर के जब ऑफिस के लिए निकलते होंगे तो डेली पेट्रोल भराते होंगे। पहले आप कितने का पेट्रोल भराते थे और अभी कितने का पेट्रोल आप भरा के आ रहे हैं? कितना भराएं, कितना जेब खाली करना पड़ा? अभी अभी जो है क्या है कि 4 लीटर हमने भरवाया है, तो हमारा पड़ा है 424 रुपये का। अब ये पहले था कि 93, मतलब पहले कम में हो जाता था, अभी ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। निस्संदेह वैश्विक परिदृश्य में चुनौतियां अनेक हैं, बहुत सारी चुनौतियां हैं, सरकार को उसके अनुरूप कीमत बढ़ानी पड़ी है। लेकिन आम जनता जो डेली जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो रोज़ प्रतिदिन कमाते हैं, उनकी जेब पर तो निश्चित रूप से फ़र्क पड़ रहा है। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े हैं, देखा जाए तो जो भी खाद्य सामग्री होती है उसे कहीं न कहीं से ट्रांसपोर्टेशन द्वारा लाया जाता है। तो क्या लगता है आपको कि जो सामान हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उस पे कितना असर पड़ेगा? सर, निश्चित रूप से फ़र्क पड़ेगा। जैसे चूँकि लॉजिस्टिक्स एक बड़ी भूमिका निभाता है किसी भी देश में, कहीं भी समाज में। अगर कीमतें थोड़ी थोड़ी भी बढ़ेंगी, पर लीटर मान लो थोड़ा बढ़ा है, और वो जब सामान परिवहन होता है एक जगह से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसकी कीमत और बढ़ जाएगी। और कीमत बढ़ी तो अल्टीमेटली उपभोक्ता पर और उसका दबाव पड़ेगा, तो उसकी जेब और ढीली होगी। तो ये मतलब चिंताजनक और दिक्कत तो है। लेकिन वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, जहाँ तक वैश्विक चिंताजनक होमो जो जैसे आपने बात की, अब वहाँ पर भारत अपनी नीतियों से निपट रहा है। लेकिन ये भारत में कहीं ना कहीं अगर तुलना करेंगे वैश्विक रूप से, तो प्रभाव सब तुलना में कुछ ना कुछ कम ही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसके पहले देखा जाए तो कई मिडिल ईस्ट देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं बढ़ चुके थे, लेकिन भारत में अब बढ़ाया गया। और 3 साल के बाद देखा जाए तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। क्या एक अपनी विचारधारा जो आपकी है, क्या एक जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि ये क्या हमारे देश के लिए ज़रूरी है? मैं तो एक आम नागरिक होने के नाते और अपने जो सामान्य नागरिक हैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चिंतित होने की या बहुत ज़्यादा किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं। वैश्विक स्थितियाँ ही ऐसी बन गई हैं कि सरकार को इतना बढ़ाना पड़ रहा है। अब इसे सभी वहन कर रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय के साथ, जैसे मोदी जी ने लोगों से आह्वान किया है कि सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, अधिक से अधिक प्रयोग करें, कार पूलिंग करें, मेट्रो से चलें और इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, तो जहाँ तक संभव हो और आदमी की सुविधा अनुसार उनको ये करना चाहिए। और हमें पूरी उम्मीद है और यकीन भी है कि जैसे जैसे समय बीतेगा ये स्थितियाँ सामान्य होंगी। मोदी ने आह्वान किया, विपक्ष ने लगातार उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दिया था। आपसे मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, मोदी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने काफिले में, अपने कन्वे में देखा जाए तो उन्होंने कटौती कर दी। ये क्या उचित मानते हो? बिल्कुल, मैं उचित मानता हूँ। मैं कोई सरकार का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन स्थितियों को देखते हुए अगर वो मोदी जी ने आह्वान किया, उन्होंने कम किया, और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कम किया, लोग कई सारे पीएम, यहाँ के पीएम, महाराष्ट्र के पीएम तो बाइक से कार्यालय पहुँचे, सीएम ऑफिस पहुँचे, तो लोग पालन कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि आम जनता, आम पब्लिक के बीच के लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका यही कहना है कि हमारे देश की स्थिति और परिस्थिति जब बदलती है तो इस तरह के कदम उठाए जाते हैं और उसके लिए समर्थन करना चाहिए। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद यह स्थिति सामान्य हो जाए और पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाए। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने, जो उनका कन्वे चलता था, वो 2 गाड़ियों से अब सफ़र कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल विधानसभा जब पहुँचे थे तो बुलेट से पहुँचे थे। तो जाहिर सी बात है कि हर लोग प्रधानमंत्री की बातों पर अडिग हैं और उनकी बातों को मान रहे हैं। जैसे कि आम जनता
भी उनकी बातों पर अमल कर रही है, लेकिन अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, जिसकी जितनी समझ है उस तरह की अपनी बात रख रहा है सामने। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।